जंगल में ये किसका महल था जो इतना बड़ा है और बिल्कुल टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ है? बेटा, ये बदबख्त कौमों का खानदान था जो कि बहुत अमीर था। अल्लाह ने इन्हें बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन इन्हें इनका गरूर और तकब्बुर ले डूबा। मम्मा, ये क्या कहानी है, जरा हमें भी बताएं। मम्मा, बस कर जाएं, आपने कितने सारे खाने बना दिए हैं। 3 ही तो लोग हैं, ये गोरी कौवी, कालू और जग्गू, ये 3 लोग कितना खाना खाएंगे? बेटा, उनका हुक्म है, हमें क्या मसला है, हमने तो काम करना है। वैसे भी ये अमीर लोग ऐसे ही खाते हैं। मम्मा, मेरा घर खाना खाने का आज मूड नहीं है। मम्मा चलो ना, बाहर पिज्जा खा के आते हैं। कालू, जग्गू का आज घर खाने का मूड नहीं है, चलो पिज्जा खा के आते हैं। चिड़िया, ये जो सारा खाना तुमने बनाया है ये पैक करके फ्रिज में रख दो, और जो फ्रिज में थोड़ा सा खाना बचा हुआ कल वाला पड़ा है वो तुम साथ ले जाओ और तुम छुट्टी कर लो। हम लोग आज घर खाना नहीं खाएंगे, हम लोग बाहर होटल पे जा रहे हैं। मम्मा, हमारे घर में तो दाल भी बनती है, तो हम लोग घर में ही खाना खाते हैं। ये इतने सारे खाने छोड़कर बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अगर हमारे घर में इतने सारे खाने बनते तो मैं तो कभी भी ना जाती बाहर। गुड़िया बेटा, तुम चुप कर जाओ, अगर मैम ने सुन लिया तो मैम बहुत गुस्सा करेंगी। और फिर चिड़िया कल वाला बचा हुआ खाना लेकर घर चली जाती है। मम्मा, ये क्या इतने मजे मजे के खाने बनाए थे और हमें क्या ये कल वाली बासी दाल दे दी है? हम कोई जानवर है क्या? मम्मा, मुझे नहीं पता, मुझे भी बाहर रेस्टोरेंट से खाना खाना है, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। गुड़िया बेटी, जिद नहीं करो, इस दफा मेरी सैलरी आएगी तो मैं पक्का तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जाऊंगी और तुम्हें अच्छा सा पिज्जा खिलाऊंगी। गोरी मैम, महीना पूरा हो गया है, आप मुझे मेरी सैलरी दे दें। बस तुम गरीबों को महीना पूरा होने का बड़ा पता होता है, 2-4 दिन सब्र कर लो, भागी नहीं जा रही मैं तुम्हारी सैलरी लेकर। चिड़िया बेचारी सारा दिन काम करती रहती है और शाम को थक कर घर चली जाती है। मम्मा, आपको सैलरी मिल गई? मम्मा, बाहर चले रेस्टोरेंट से खाना खाने। नहीं बेटा, वो आज गोरी मैम घर पे नहीं थी, इसलिए आज सैलरी नहीं मिली, कल जरूर मिल जाएगी। चिड़िया की ये बात सुनकर गुड़िया बहुत रोने लगती है। इतने में चिड़िया के घर में तोता और कबूतर आ जाते हैं। तोता और कबूतर भी गोरी कौवी के महल में काम करते थे, उनके घर में मुलाजिम थे। क्या हुआ है चिड़िया, गुड़िया बेटी क्यों रो रही है? इसे क्या हुआ है? होना क्या है तोते भैया, बस इसने रट लगाई हुई है कि मुझे बाहर से पिज्जा खाना है, लेकिन मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली। मैं इसे कह रही हूँ कल मिल जाएगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तोते भैया, तुम्हें तो पता है गोरी मैम कहाँ टाइम पे सैलरी देती हैं, इतने दिन ऊपर हो गए हैं लेकिन वो मुझे टाले ही जा रहे हैं। हाँ चिड़िया, वो हमारे साथ भी ऐसा ही करती है। मैं तो खुद सारा दिन उनकी गाड़ियाँ साफ करता रहता हूँ, लेकिन जब शाम को सैलरी मांगता हूँ तो कालू सर आगे से आग बगोला हो जाते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं मुझसे। हाँ पंछियों, सैलरी तो अभी तक उसने मुझे भी नहीं दी। मैं तो खुद जग्गू को स्कूल लेके जाता हूँ, वापस लेकर आता हूँ, फिर उसे पार्क खिलाने के लिए लेकर जाता हूँ। अपने बच्चों के लिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता, सारा दिन मैं जग्गू को ही खिलाता रहता हूँ। लेकिन जब भी महीना पूरा होता है ये लोग सैलरी नहीं देते मुझे। गुड़िया बेटी, तुम परेशान नहीं हो, इस दफा जैसे ही सैलरी मिलेगी हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में सब मिलकर जाएंगे और मजे मजे से खाने खाएंगे। और फिर अगले दिन सभी पंछी मिलकर कालू से सैलरी मांगते हैं और कालू आधी सैलरी सबको दे देता है। ये बस अभी आधे महीने के पैसे हैं, बाकी पैसे मैं बाद में दूंगा, मेरे अभी घर के खुद बहुत ज्यादा खर्चे हैं। चिड़िया, कबूतर और तोता खुशी खुशी चिड़िया के घर आ जाते हैं। गुड़िया बेटी देखो, आज हमें सैलरी मिल गई है, चलो किसी बड़े रेस्टोरेंट चलते हैं और पिज्जा खाते हैं। और फिर वो तीनों एक बड़े रेस्टोरेंट में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। इत्तेफाक से वहाँ गोरी, कालू और जग्गू भी खाना खा रहे होते हैं। गोरी की तो जैसे ही नजर पड़ती है इन पंछियों पे वो तो आग बगोला हो जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई इतने बड़े रेस्टोरेंट में आने की? अपनी औकात देखी है? अभी तुम भी उस रेस्टोरेंट में खाना खाओगे जहाँ तुम्हारी मैम खाना खाती है। इन्होंने अपना बिल खुद देना है, आप इन पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? कालू, ये तुम हमें किस घटिया रेस्टोरेंट में लेकर आ गए हो जहाँ 2-2 टके के लोग खाना खा रहे हैं? गोरी, चल तू गुस्सा छोड़ दे, परेशान क्यों होती है? चलो हम किसी और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। अगले दिन जब सभी गरीब पंछी गोरी और कालू के घर आते हैं तो गोरी कालू उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। सभी गरीबों कान खोल कर सुन लो,
आज के बाद तुम लोगों की नौकरी हमारे घर से खत्म हो चुकी है। अभी तुम लोग हमारी बराबरी करोगे, हमारे साथ बैठकर खाने खाओगे। आज के बाद तुम लोग हमें इस जंगल में नजर नहीं आओ, ये जंगल छोड़कर कहीं और दफा हो जाओ। हाँ, गोरी सही कह रही है, अगर आज के बाद कोई पंछी भी इस जंगल में नजर आया तो वो अपनी मौत को खुद आवाज देगा। प्लीज कालू सेठ, हमारे साथ ऐसा नहीं करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। गोरी मैम प्लीज हम पे रहम करें, हम पे ये जुल्म ना करें, हम कहाँ जाएंगे, इतनी जल्दी हमें कहाँ नौकरी मिलेगी। फजूल में मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर सभी पंछी बेचारे बहुत मजबूर हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुछ ही दिन गुजरते हैं तो कालू सेठ के जंगल में काले बादल छा जाते हैं और बहुत ही तेज तूफानी बारिश होने लगती है। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। गोरी और कालू का घर बहुत बुरी तरह से टूटकर पानी में बह जाता है। गोरी और कालू का गरूर और घमंड भी पानी में ही बह जाता है और वो दोनों वहीं पे ही मर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।